हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 के सवालों को हल करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 3.3 के सवालों में जो है दो समीकरण को हल करना है और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम जो है सवालों को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है बोल दो। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, इक्वेशन नंबर 1 है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इक्वेशन नंबर 2 है। और इस सवालों को जो है हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ ये होता है, प्रतिस्थापन विधि का अर्थ यही होता है किसी एक समीकरण से x का मान ज्ञात करके या y का मान ज्ञात करके समीकरण दूसरे में क्या करना, रखना। यदि हम जो है x का मान समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं, समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। यदि x का मान हम समीकरण 2 से ज्ञात करते हैं तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। या यदि y का मान हम समीकरण 2 से ज्ञात करते हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। या समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करते हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। मतलब जिस समीकरण से 1 से या y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक उसके दूसरे वाले समीकरण में उसका मान रखेंगे। बात समझा गया। तो हम जो है समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करेंगे और हम जानते हैं कि ये माइनस है तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो बन जाएगा 4 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। ये जो है समीकरण 2 से हमने x का मान ज्ञात किया, समीकरण 2 से x का मान ज्ञात किया कि x इक्वल टू 4 प्लस वाई। मतलब अब जो है हम लिखेंगे कि x का मान यदि हम समीकरण 2 से ज्ञात किए हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए x का मान हम जो है समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 1 यही है, x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए x के स्थान पर क्या रखना है, 4 प्लस वाई। बात समझ गया। तो x के स्थान पर हम रखेंगे 4 प्लस वाई और ये y तो ज्यों का त्यों रहेगा और इक्वल टू भी ज्यों का त्यों रहेगा और ये जो 14 भी ज्यों का त्यों रहेगा। 1 y और 1 y कितने y, 2 y। ये बताओ ये 4 प्लस में तो उस पर जाएगा तो माइनस, तो 14 माइनस 4 अर्थात 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। अब 2y इक्वल टू 10 आ गया, इसका मतलब y बराबर ये 2 गुणा के रूप में है तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग। तो 10/2 अर्थात 2 5 10, y बराबर कितना आ गया, 5। अब जो है y का मान या तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। y का मान कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर या y का मान समीकरण 2 में रखने पर। हम समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 यही है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है, 5। तो y के स्थान पर हम रखेंगे 5, तो x बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो x बराबर 9 हो जाएगा। उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो x और y का मान समीकरण 1 और 2 में रख देंगे तो उत्तर की क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा। x का मान 9 है तो 9 प्लस y का मान 5 है और 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। दोनों पक्ष बराबर है। वो x का मान 9 है, घटाना है या माइनस है 5, तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 भी आ जाएगा। इसका मतलब कि उत्तर जो है हमारा 100% क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यस माइनस टी इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन है यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई क्या है, फ्रैक्शन का जो एडिशन है, भिन्नों का जोड़ है। अब भिन्नों का जोड़ बताओ, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 यस हो जाएगा, 2 यस। अब 2 यस जो है यस जैसा नहीं दिख रहा है, 5 जैसा दिख रहा है, परंतु ये यस है। बस हो जाएगा, ये 2 यस हो गया प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, अपान 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6। तो ये जो भाग है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 यस प्लस 3t, ये जो है 2 यस है
2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए समीकरण 1 से जो है यस का मान निकालना आसान है, इसलिए हम समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे। हमारी इच्छा है इससे भी निकाल सकते हैं, किसी से निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे निकालना आसान है इसलिए हम इसी से निकालेंगे। यस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी होगा क्योंकि इस पर माइनस है तो उस पर जाएगा तो प्लस। समीकरण नंबर क्या है 1। अब लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखने पर यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है, ये यस है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है। अब बताइए यस का मान रखना है, यस के स्थान पर क्या रखेंगे 3 प्लस टी, तो 2 यस यही है, यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस टी, क्योंकि यस का मान 3 प्लस 2 है तो 3 प्लस 2 आगे 2 है तो उसको कोष्टक में लगा देंगे, और प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बताइए 2 तिहाई 6 प्लस 2t अब प्लस 3t अब बराबर 36, क्योंकि 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, और 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t होगा। अब बताइए 6 प्लस में तो उस पर जाएगा तो 2t और 3t 5t अब बराबर 36 माइनस 6, अर्थात 5 गुणा में उस पर जाएगा तो भाग। तो ये बताइए 36 में से 6 घटाएंगे 30, और 5 गुणा में था तो भाग, 5 छके t बराबर कितना आ गया 6। अब लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब t का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। यस बराबर है, यस बराबर 3 प्लस टी है, और हम जानते हैं कि t का मान 6 आया है, तो 3 प्लस 6 अर्थात यस बराबर कितना आ जाएगा 9। उत्तर की जांच करना चाहे तो यहाँ पर रखकर हम जांच कर सकते हैं, क्योंकि यस का मान आया है 9 और t का मान 6, तो 9 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा 3। यस का मान आया है 9 तो 9 में 3 से भाग देंगे तो 3, और t का मान कितना आया है 6, तो 2 तिहाई 6, 3 और 3 कितना हो जाएंगे 6, तो उत्तर 100% क्या है सही है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, यस और t का मान समीकरण 1 और 2 में रखेंगे, यदि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है तो इसका मतलब जो है हमारा उत्तर क्या है सही है। क्या 3 है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये जो है समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, और इसको जो हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अब देखिए यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, या यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले, हम समीकरण 1 से जो है x का मान निकालेंगे तो माइनस 3y है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, ये 3 गुणा में उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा में 3। बात समझ आ गया, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो है इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाले हैं तो समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो देखिए क्या होगा 9x माइनस 3y बराबर 9 है, और x के स्थान पर रखना है ना हमें 3 प्लस y बटा में 3, तो 9 गुणे 3 प्लस y बटा में 3 और माइनस 3y बराबर 9। देखिए 3 से 3 कटेगा, 3 तिहाई 9, अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9 प्लस 3y माइनस 3y अब बराबर कितना हो जाएगा 9। अब ये बताइए कि ये जो है 3y प्लस में है, ये 3y किस में है माइनस में है, ये तो खत्म हो जाएगा तो 9 बराबर 9 आ जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 एक ही समीकरण है। बात समझिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या है एक ही समीकरण है, क्योंकि यदि हम समीकरण नंबर 2 में से 3 को कॉमन ले लेते तो 3x माइनस वाई बराबर 9 होता, ये 3 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, 3x माइनस वाई बराबर 9 बटा में 3 और 3 तिहाई 9, अब 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3। ये जो है समीकरण नंबर क्या है 2 है। ये जो है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कोई अलग अलग समीकरण नहीं है, ये दोनों समीकरण क्या है एक ही है। बात समझ आ गया, ये दोनों समीकरण एक ही होने का अर्थ ये है
कि इसके जो है अनंत हल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती है। ये दोनों रेखाएं क्या है, समपाती है, तो इसके एक हल नहीं होंगे, इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। हमने बताया था कि यदि एक समीकरण है और दो का मान ज्ञात करना है तो उसका एक हल नहीं होता है, क्या हल होता है, अनंत हल होते हैं। बात समझा गया। तो इस समीकरण का जो है अनंत हल होगा, और ऐसे समीकरण को ज्ञात करने का बड़ा सिंपल तरीका है। हम यहाँ से जो है x या y का मान जो है निकाल लेते हैं, इस y को उस पार भेज देते हैं, 3 को इस पार। तो देखिए 3x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, y। सिंपल बात है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3। ये समीकरण नंबर बन गया 2 ही है, ये तो समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हम चार्ट पर रखकर मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ में जो है निकालने का तरीका बताया था x और y का। इसके अनंत हल होंगे, जितना मन करे उतना हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग समीकरण नहीं है, ये दोनों मिलकर एक ही समीकरण है। हम जो है इसमें x का मान रखेंगे 1, तो x का मान यदि हम 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 3 होगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। इसमें स्वयं किसी का मान हम रख सकते हैं। मन करेगा तो y का मान रख सकते हो, और मन करेगा तो x का भी मान रख सकते हो। यदि x का मान यदि हम 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 3। यदि x का मान 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9, और 9 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 6। बस समझ गए। तो हम x या y में से किसी का भी मान स्वयं रख सकते हैं। इसका मतलब इसका हल अनंत होगा, मतलब अंत नहीं है, जितना मन करे उतना रख सकते हैं। बात समझ गए। तो ये प्रश्न संख्या 3 जो है, यह दोनों समपाती रेखाएं हैं, एक ही रेखा है, इसलिए इसके एक हल नहीं होगा, इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। बात समझा गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। और हम जानते हैं कि यदि एक अंक बाद दशमलव है तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन दशमलव हटाए चाहे ना हटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। दशमलव नहीं भी हटाएंगे तो भी आंसर एक ही आएगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा सवाल कठिन हो जाएगा, तो थोड़ा सा सवाल को क्या कर दिया जाए, आसान बना दिया जाए। और आसान बनाने के लिए समीकरण 1 में भी 10 से गुणा कर दिया जाए, और समीकरण 2 में भी 10 से गुणा कर दिया जाए। मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 3y प्लस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। ये बताओ 2 गुणा में है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 13 माइनस 3y, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2। बस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को जो है लिखते हैं, और लिख देंगे यहीं पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण 2 को लिखते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, 10 से गुणा करेंगे तो 5y, अब बराबर 23। ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। और इसमें मान रखेंगे x का मान, x के स्थान पे यही ना रखना है। देखो तो 4 गुणे 13 माइनस 3y कोष्टक में रहेगा, बटा में 2 प्लस 5y, अब बराबर 23। 2 से 2 दूनी के 4, अब 2 से गुणा कर देंगे, 13 दूना के 26, अब 2 तिहाई 6 माइनस 6y, अब प्लस 5y, अब बराबर कितना है, 23। ये बताओ 26 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 6y अब प्लस 5y घटेगा तो माइनस y बचेगा, अब बराबर 23 माइनस 26। और 23 में से यदि 26 को घटाएंगे तो माइनस 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। y बराबर कितना आ गया, 3। y का मान 3 आ गया। अब कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर रखना आसान है इसलिए हम कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 13 माइनस 3 गुणे y के स्थान पर क्या रखना है, 3, और बटा में क्या हो जाएगा, 2। अब ये हो जाएगा 13 माइनस 3 तिहाई 9, अब बटा में 2। 13 में से यदि 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बटा में 2, अर्थात 2 दूनी के 4। x बराबर आ जाएगा 2, और y बराबर कितना आ जाएगा, 3।
तो यह जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 के प्रश्न संख्या 1 का ये चौथा क्वेश्चन होगा, जिसमें x बराबर 2 y बराबर 3 आया है। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।